आज हम लोग केमिस्ट्री में कोवेलेंट बॉन्ड में देखा होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ लिया होगा। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखा भी होगा, उसका प्रैक्टिस भी कर लेगा। और जो भी कंपाउंड्स हैं, जैसे कि तुमको HNO3 हो गए, जिसमें कि तुमने देखा कि अलग तरह का बॉन्ड है, जिसको कि कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं, जिसमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के द्वारा दिया जाता है और शेयर दोनों करते हैं। उसको हम लोग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि नाइट्रिक एसिड में भी देखा होगा, ओजोन में भी होता है, इन सबों में तुमको उसका किया होगा। उसके बाद कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो कि ऑक्टेट रूल को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। तो उस कंपाउंड के बारे में भी देखा होगा, जैसे कि तुम्हारा था PCl5, SF6, ये सब एक्सपेंडेड ऑक्टेट का रूल हुआ। BCl3 जो कि ऑक्टेट के से कम ही 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, जैसे NO है, NO2 है, इन सबों में भी ऑक्टेट रूल का पालन नहीं हो पाता है, वे नहीं करता है वो। तो आज हम लोग एक जाहिर है कि कंपाउंड जो दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, जो हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था, जिसको कहते हैं एक कोवेलेंट कंपाउंड हो गया, एक इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड से। इलेक्ट्रोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड। The bond formation due to transfer of electron from one atom to other atom is called ionic और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट जाहिर है कि, और उसमें क्या होता था, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, ऑक्टेट पूरा करते हैं हम लोग, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर है कि जैसे कि हम लोग जो कि इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का जो है, सोडियम का जो है तुमको 11 होता है, 281, Cl का 17 हो गया, 287। तो Na क्या करता है, Na का जो एक में जो कि लुईस सिंबल होता है, Na में एक इलेक्ट्रॉन आप शो कीजिएगा। क्लोरीन में कितना शो करिएगा, 7 इलेक्ट्रॉन को 7 डॉट से, 7 डॉट से इसको डिनोट किए। तो ये क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, इसके जो 281 है, तो लास्ट सेल में कितना बचेगा, 8 बचेगा इसका। तो दोनों का ऑक्टेट पूरा जाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो अब जो Na प्लस बन गया, तो इसमें कितना हो गया, 28 हो गया इसका कन्फिगरेशन। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो Na प्लस और ये हो गया Cl माइनस। ये तुमको, ये दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया, ये प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए रहेंगे, जिसके कारण क्या बन गया ये तुमको ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बन गया। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस forms due to transfer of charge, which attract each other with इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स, फोर्स। तो प्लस माइनस चार्ज जाहिर है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, हम लोग जानते हैं। तो इसके कारण से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इस प्रकार से ये दोनों के बीच में एक जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो ये जो तुम्हारा हो गया, जैसे कि और भी कंपाउंड्स में आप कर सकते हैं,
जैसे कि MgCl2 है, तो Mg में 2H2 होता है, तो दो यहाँ पर हो जाएंगे, दो आयन बन जाएंगे MgCl2। तो अब है कि कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कंडीशंस क्या चाहिए। तो कंडीशंस है तुमको, कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसके कंडीशन क्या होंगे, चलिए देखते हैं। इसमें कंडीशन ये होना चाहिए, इसकी शर्त है ये कि तुम्हारा एक एटम जो इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ दे, तो आसानी से जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा वही इलेक्ट्रॉन तुमको दे पाएगा, तो जाहिर है कि उसके लिए क्या होना चाहिए, मेटल कैरेक्टर एक एटम का बेटर होना चाहिए। तो मेटल कैरेक्टर का अर्थ हो गया कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। वन एटम हैज लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लो होना चाहिए। दैट इज मेटल के लिए, मतलब एक्टिव मेटल होना चाहिए, एस ब्लॉक वगैरह का मेटल ही ज़्यादा बेहतर हो, और या नहीं तो तुमको ये जो है लो आयनाइजेशन इंथैल्पी होनी चाहिए मेटल की। दूसरा जो एटम होना चाहिए, अनदर एटम, वन एटम मतलब अनदर का अर्थ यहाँ पे वन एटम हैज हायर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसकी क्या होनी चाहिए, उसका निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, मतलब नॉन मेटल, दैट इज क्लोरीन वगैरह का जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है, उसके बाद फ्लोरीन का नंबर आता है। तो इस तरह से ये सब जो होंगे, चाहे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन सबों की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाइयर होती है। मेटल में से कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन सबों की जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी लोअर होगी कंपैरेटिवली। तो ये सब मेटल तुमको उसकी लोअर, तो वो सब का होना चाहिए। दूसरा है, तीसरा कंडीशन दे सकते हो कि द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाइयर। तो ये डिफरेंस अमाउंट जो है तुमको 1.5 से ज़्यादा ही होना चाहिए लगभग। ये डिफरेंस दोनों एटम के बीच में डिफरेंस जो करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो वो 1.5 से ज़्यादा ही हो जाए। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए ये सब कुछ शर्तें हुई। अब है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने में कुछ काफ़ी एनर्जीज वगैरह का काफ़ी, ये जो तुम्हारा होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी इन्वॉल्व, इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन क्या कह सकते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसको हम लोग कहते हैं बॉर्न हेवर साइकिल के द्वारा भी दिखा सकते हैं कि कौन कौन ये जो होते हैं ये जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो होते हैं ये जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब इसमें जो है तुमको हीट इवॉल्व होगा, और जिससे कि जाहिर है कि इंथैल्पी, अगर एनर्जी किसी की लोअर होती है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये तुम्हारा नेचर का रूल है। लोअर द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की जब इसकी एनर्जी लोअर होगी। तो इस बात का अर्थ ये हो गया तुम्हें कि जब लोअर एनर्जी होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें एनर्जी कौन कौन इन्वॉल्व है। इसको जो है एक साइकिल में दिखाया गया है जाता है, जिसको हम लोग बॉर्न हेवर साइकिल कहते हैं, जितने एनर्जी के रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के, कितनी एनर्जी किस स्टेज में चाहिए, किस स्टेज में यह एनर्जी लिबरेट करता है। तो इन सबों को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, उसके बाद फ्रेश ही बना लेते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का तुम डिफिनेशन वगैरह लिख सकते हो उसको, और किस तरह का एटम के बीच में कंडीशंस में बनता है वो मैंने बताया। तो अब है तुमको इसके बाद देखते हैं हम लोग कि किस तरह से जो कि है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड बनने में किस प्रकार से जरूरत पड़ती है, किसकी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड बनने में तुमको किस प्रकार एनर्जी इन्वॉल्व होता है, जो कि जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी देना पड़ता है, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसमें एनर्जी रिलीज होता है, और भी जैसे कि तुमको जब एटमाइजेशन करना होगा, पहले एटम बनाना होगा, सॉलिड से गैस स्टेट में लाना होगा, फिर क्लोरीन जो है तुम्हारा, जैसे कि अगर क्लोरीन का केस लें तो उसको एटमाइज करें कि आप जो है क्या कीजिएगा और उसको एटम के रूप में लाइएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा,
तो सोडियम जो तुम्हारा है एनर्जी aspect of electrovalent bond. The electrovalent bond formation is exothermic process. ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जैसे कि इसमें जो है तुमको बहुत से स्टेज में हीट इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होता है। इंथैल्पी चेंज का मतलब हो गया तुमको एनर्जी जो फाइनल प्रोडक्ट की होगी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। इस एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं इंथैल्पी चेंज। तो जैसे कि तुम्हारा सोडियम के केस में, तो सोडियम तुम्हारा जैसे है, इसका जैसे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन का जैसे देखते हैं, उसी से एग्जाम्पल सोडियम सॉलिड में होता है नेचर में। तो इसको जब हम लोग देते हैं और आयनाइजेशन इंथैल्पी डिफाइन होता है गैसेस स्टेट से, तो आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम। तो इसको जब सोडियम को क्या कीजिएगा, जब गैसेस स्टेट में लाएंगे तो Na गैस बन जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कर सकते हैं या सब्लिमेशन भी, यहाँ पर इसको कह सकते हैं सॉलिड टू गैस लाना, दैट इज सब्लिमेशन, और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कर सकते हैं इसको, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसमें इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का एनर्जी मतलब आपको क्या करना भाई, इसको सॉलिड से गैस बनाने में एनर्जी आपको सप्लाई करनी है। इसको सब्लिमेशन इंथैल्पी भी कर सकते हैं, जो चेंज होगा दिस गैस की इंथैल्पी माइनस सॉलिड सोडियम की इंथैल्पी, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब इसमें कुछ दीजिएगा आप, जब एनर्जी देंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी के बराबर, आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बराबर जब एनर्जी देंगे तो इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लिबरेट कर देगा। Na प्लस गैस हो गया, Na सॉलिड से क्या बन गया, Na गैस से क्या बन गया, Na प्लस गैस, और प्लस क्या हो गया, हाफ Cl2, प्लस क्या हो गया, हाफ Cl2 गैस। तो इसमें क्या लगेगा, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो Cl2 से बन गया Cl गैस हो गया, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये Cl गैस बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो Cl गैस बन गया, अब ये तुमको Cl एटम के रूप में आ गया इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के द्वारा, और जिसको हम लोग डिसोसिएशन इंथैल्पी भी कर सकते हैं, हाफ इनटू डिसोसिएशन। इसको डिसोसिएट किए बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, केमिकल बॉन्ड जिसके बीच बना हुआ है उसको ब्रेक करना, दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन इसको किए। अब है तुमको ये Cl हो गया, तो इसमें जब Cl जो है तुमको ये इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका इंथैल्पी चेंज होगा, तो प्लस E माइनस। तो ये क्या बन गया तुम्हें, Cl माइनस गैस बन जाएगा यहाँ पर, ये Cl माइनस ये गैस रूप में आ गया। ये दोनों जब ऐड हो जाएगा एक दूसरे से तो Na प्लस गैस प्लस सोडियम गैस, इससे क्या बन जाता है, NaCl बनेगा गैस स्टेज में। लेकिन ये जो तुम्हारा है यहाँ से क्या होगा, ये तुमको NaCl जो है तुमको ये सॉलिड रूप में जब बनता है NaCl सॉलिड, तो इस स्थिति में क्या करता है, ये लैटिस जो कि जो गैस है दोनों अपने नज़दीक आएगा, दोनों अट्रैक्शन फोर्स से धीरे धीरे नज़दीक आते जाएगा, और इस प्रकार एक विशेष प्रकार की एक स्पेशल टाइप के अरेंजमेंट को बनाता है। तो दैट इज कॉल्ड लैटिस, वो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड जिसमें कि सॉलिड रहते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स लैटिस। तो ये लैटिस फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस में जब नज़दीक आते जाते हैं तो उसका जो ये जो तुम्हारा है लैटिस फॉर्मेशन करता है, इस स्थिति में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ये लिबरेट करते हैं, और यही इसको स्टेबिलिटी देता है, लैटिस इंथैल्पी। तो ये जो तुम्हारा लैटिस इंथैल्पी का वैल्यू होता है इन केस ऑफ अगर सोडियम देखें तो ये -788
किलो जूल पर मोल होता है इसका एंथैल्पी चेंज। तो ये लेटेस्ट एंथैल्पी काफ़ी हाई होता है और यही निगेटिव करता है। अगर यहाँ पर किस और ये जो तुम्हारा टोटल एनर्जी का जो टोटल प्रोसेस हुआ Na से लेकर के यहाँ से सॉलिड से लेकर के ये तुम्हारा दोनों का मतलब बनने का प्रक्रिया हुआ, ये कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये बनाने के लिए टोटल एंथैल्पी ऑफ चेंज हो गया। तो ये जो तुम्हारा हो गया प्रोसेस, देखो इसमें बहुत से स्टेज में, जबकि आप देखते हैं इसमें किसमें स्टेज में आपको एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन फाइनली ये जो लेटेस्ट एंथैल्पी जब ये फॉर्मेशन करा दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते जाते हैं, इसकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है और इस स्थिति में ये क्या होता है, एनर्जी लिबरेट करता है। और ये लेटेस्ट एंथैल्पी जितना अधिक होगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड उतना ही मजबूत होता है। इस प्रक्रिया को पूरा जो है तुमको दिखाने का श्रेय जाता है बॉर्न, इसको कहते हैं हम लोग बॉर्न-हेबर साइकिल कहते हैं, बॉर्न-हेबर साइकिल ऑफ इनिशियल का ये बॉर्न है। टोटल एनर्जी का रिक्वायरमेंट इसमें शो किया हुआ है कि किस किस प्रकार से होता है। इसमें देखो जहाँ तक कि सोडियम को सॉलिड से गैस बनाना एनर्जी देना होगा, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें भी आपको एनर्जी लगेगा, लेकिन यहाँ पर भी देख लें जब आपको बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज करेगा ये, और ये रिलीज करेगा, लेकिन ये जो लेटेस्ट एंथैल्पी जो कि रिलीज होता है ज़्यादा अमाउंट में, तो ये तुमको जितना भी एनर्जी चाहिए सबको कंपनसेट कर देता है। और इसीलिए ये टोटल प्रोसेस जो हो जाता है तुमको क्या हो जाता है, तुमको ये एक्सोथर्मिक होता है और हीट आपको इवॉल्व ही होगा जिससे स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। तो ये तुम्हारा हो गया इनिशियल का फॉर्मेशन। इसी टाइप का और भी कंपाउंड का फॉर्मेशन का देख सकते हैं, यही इसी प्रकार के एनर्जी कुछ इन्वॉल्व होते हैं जिसको इसमें दिखाया गया है। और अब है तुमको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है तुमको इसका जाहिर है कि जो आयंस होते हैं उसके बीच प्लस माइनस के कारण निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। इस कारण से इसका क्या होगा, इसका जो कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटर एटॉमिक फोर्सेस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि आयन के रूप में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जब स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाइयर होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाइयर हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड। ये क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ड्यू टू strong intermolecular forces due to strong intermolecular ionic compound has high melting and boiling point, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसको जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, हाइयर होगा, ज़्यादा होता है कोवेलेंट कंपाउंड से कंपेरेटिवली, ये ज़्यादा इसके कंपेरेटिवली होते हैं। दूसरा है तुमको इट इज कंडक्टर इन मोल्टेन, मतलब जब लिक्विड फॉर्मुला जो आयन को अलग कीजिएगा, मोल्टेन एंड एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में पानी में डाल दीजिएगा तो ये जो सॉल्यूशन इसके आयंस फ्री हो जाएंगे, लेटिस जनरली क्या जाता है, लेटिस टूट जाता है और वो तुमको जितना इन्वॉल्व हाइड्रेशन एंथैल्पी जो इन्वॉल्व होता है तो उसके कारण ये क्या हो गया, आयंस इसके फ्री हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये कंडक्ट करते हैं और ये मतलब कि सॉल्युबल भी होते हैं। इट इज़ तीसरा, इट इज़ जनरली सॉल्युबल इन इलेक्ट्रॉन आयनिक कंपाउंड्स। Ionic compounds are generally soluble in aqueous solution, soluble in water के दीजिए सीधा, in water। तो वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं, तो उसमें ये डिजॉल्व हो जाएंगे, ये तुमको आयनिक कंपाउंड वाटर में क्या होते हैं, डिजॉल्व कर जाते हैं।
तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब ये तुम्हारा जो है कंपाउंड है, जैसे क्या होता है तुमको जब लैटिस के जो है तुम्हारा जो कि आयनिक कंपाउंड के लैटिस होते हैं, जब धीरे धीरे वो आयनाइज होते हैं तो हाइड्रेट होते हैं। जब वाटर में डालते हैं तो वो हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है, जो आयंस होते हैं वो हाइड्रेट होते हैं, तो उसके हाइड्रेशन इंथैल्पी जो होता है, जो लिबरेट होता है एनर्जी, वो अगर उसके लैटिस एंथैल्पी को क्या कर देता है, अगर ब्रेक करने में कैपेबल होता है तो वो सॉल्युबल हो जाते हैं। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी व्हेन आयंस interact with water molecule, hydration enthalpy evolves, hydration enthalpy change place। हाइड्रेशन इंथैल्पी मतलब तुम्हारा आ जाएगा हाइड्रेटेड होता है, इट हाइड्रेट्स एंड हाइड्रेशन इंथैल्पी हाइड्रेट्स एंड इसको कहेंगे हाइड्रेशन, हाइड्रेट होगा एंड दिस हाइड्रेट होगा, इसको अलग से सेंटेंस बनाते हैं। द हाइड्रेशन enthalpy is more than lattice enthalpy then ionic compound dissolve in aqueous solution। aqueous solution में ये क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा हो गया, ये डिजॉल्व हो जाएंगे तीसरा। तो अब है चौथा तुम्हारा हो जाएगा तुमको, जैसे कि ये तुम्हारा हो गया कि आयनिक कंपाउंड जनरली डिजॉल्व होते हैं, लेकिन अगर वो डिजॉल्व नहीं हो पाते तो उसका स्थिति में होगा कि हाइड्रेशन इंथैल्पी, उसकी लैटिस इंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो, जिससे हाइड्रेशन इंथैल्पी उसको नहीं कंपनसेट कर पाया, तो इस स्थिति में वो डिजॉल्व नहीं भी होते हैं, जिसके कुछ एक्सेप्शंस अपने होते हैं। और ये मोल्टन स्टेट में क्या होंगे, मोल्टन और इसमें ये कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड के जनरली क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, आयनिक करेक्टर जैसे से ज़्यादा होता है उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाती है। इसी में देखते हैं कुछ आयनिक कंपाउंड में कुछ जैसे कि है एक दूसरा एस्पेक्ट है इस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का, जिसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, जिसको फजन्स रूल के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे देखते हैं इसको पोलराइजेबिलिटी, इसको समझते हैं इस एस्पेक्ट को। और ये जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ता है तो उसकी जो कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है ऑटोमेटिक है, वो सब जो आयनिक कंपाउंड में जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगे, इफेक्टेड होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। The cation attract the valence attract the electrons of anions which gives covalent nature in ionic compound। ये तुमको आयनिक कंपाउंड में क्या देता है, कोवैलेंट कैरेक्टर देता है। क्योंकि ये क्या करता है, ये इन्वॉल्व करता है इसको। ये आयनिक कंपाउंड में क्या हो गया, Na+ जैसे है तुमको Cl- को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी ये कोवैलेंट कैरेक्टर देगा। जैसे कि तुम्हारा क्या है, केटायन जो तुम्हारा होगा, केटायन का साइज छोटा होता है जनरली, और एनायन का साइज बड़ा होता है। तो एनायन का साइज बड़ा होता है तो वो तुमको उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके अपने न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होते हैं,
तो उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं। द attraction of cation is called polarizing power is called and the phenomenon is called polarizability, and the phenomenon is called polarizability। इसको पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। तो जैसे कि जितना ज़्यादा तुमको क्या होगा, जितना ज़्यादा कैटायन का पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगा, पोलराइजेबिलिटी इज मोर, कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोर। पोलराइजेबिलिटी इज मोर, कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोर। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होता है, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा और उसके आयनिक फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन कम होता जाएगा। तो पोलरारिटी कब कब ज़्यादा हो सकता है देखते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है एक कैटायन है, जैसे कि है यहाँ पर Na+ है, यहाँ पर Cl का जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके इन्वॉल्व है, लार्ज एनायन है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये खींचता है, तो इसको पोलराइजिंग पावर हो गया। ये तुमको क्या रहा है, इसके खींचने का जो एबिलिटी, इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन कहेंगे इसको। और ये जो तुम्हारा होगा, इसका जो साइज होगा, इसका स्मॉल साइज हो तो इसकी लार्ज चार्ज डेंसिटी होगी। तो अगर इसका स्मॉलर साइज होगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, तो इसकी पोलराइज करने की एबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और ज़्यादा पोलराइज करने के लिए तो इसके इलेक्ट्रॉन के खींचने की, इसके जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब ज़्यादा पोलराइज करता है। स्मॉलर कैटायन इट मीन्स कि लार्जर पोलराइजेबिलिटी। और अगर ये इस लार्जर एनायन है, बड़ा एनायन है अगर सपोज दैट, तो बड़ा एनायन है तो इसको ये जो है कि इसको इफेक्टेड करना, ये अपने न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा तो इसको इफेक्ट करना आसान होगा। तो इसका तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा कब, स्मॉलर कैटायंस एंड लार्जर एनायंस। स्मॉलर कैटायंस होगा तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर को कौन फेवर करता है, कोवेलेंट कैरेक्टर को फेवर करेगा लार्जर कैटायन, स्मॉलर कैटायन लार्ज कोवेलेंट कैरेक्टर। इसको हम लोग फजन्स रूल के नाम से भी जानते हैं। ये जो तुम्हारा जो रूल है इसको दिया गया है फजन, FAJANS, फजन्स रूल कह सकते हैं इसको। तो ये तुम्हारा हो गया लार्जर। जैसे कि तुम्हारा है, इसका मतलब ये हो गया कि तुमको अगर स्मॉलर कैटायन है तो लार्ज कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, तो उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड की क्या जाएगी, कम हो जाएगी। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट घटती है। जैसे कि मतलब स्मॉल कैटायन होगा, स्मॉल कैटायन क्या करता है तुमको, स्मॉल कैटायन का लार्ज चार्ज डेंसिटी क्या जाता है, ज़्यादा होता है। स्मॉलर कैटायन का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो गया। स्मॉलर कैटायन मतलब कि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, लार्ज चार्ज डेंसिटी। स्मॉलर कैटायन क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट करता है पोलराइजेशन, तो जैसे कि तुमको एक एग्जांपल LiCl है, NaCl है, KCl है, CSCl, तो ये तुम्हारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम से एक होता है, यहाँ पे छूट गया, RbCl और CSCl है। तो इसमें जो है तुमको जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो ये Li+ का स्मॉलर कैटायन है, तो इसका जो पोलैरिटी ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा तुमको, ये बढ़ जाएगा इसका। और ये कोवेलेंट कैरेक्टर इसका लार्जर होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर में के बढ़ते क्रम में ये कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर ये हो तुम्हारा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा इसमें। इसका मतलब हो गया कि आयनिक कैरेक्टर का ये बढ़ते क्रम घटते क्रम में है, आयनिक कैरेक्टर इसमें सबसे अधिक होगा। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किधर ज़्यादा होगा, इधर इसका ज़्यादा होगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, जो कि आयनिक कैरेक्टर इस ढंग से बढ़ रहा है इधर की ओर, तो अब डायरेक्ट इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। और दूसरा था तुमको यहाँ पर इस लार्जर एनायन ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर,
ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो लार्जर अगर एनायन होता है तो उसके कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगी। जैसे अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। जैसे कि Li कहते हैं लिथियम आयोडाइड, लिथियम इसका आयनिक LiBr LiCl, तो ये लार्जर मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर में है ये कोवेलेंट कैरेक्टर। और अगर ज़्यादा चार्ज होता है, अगर केटाइन का चार्ज मानते किसी पर 1 है किसी पर 2 है, तो जाहिर है कि 2 वाला ज़्यादा पोलराइज करने की क्षमता रखेगा। तो तीसरा कह सकते हैं हम लोग लार्जर द चार्जेज ऑन केटाइन, लार्जर द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन केटाइन ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर और ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी, ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर। जैसे कि MgCl2 है, जैसे कि AlCl3, ऑफ कोर्स 3 चार्ज है तो ज़्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। MgCl2 उसके बाद आएगा नंबर NaCl, उसके बाद आएगा, ये इसका एग्जांपल हो गया तुम्हें। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। और जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर तुमको कहता है लार्जर कोवेलेंट कैरेक्टर लेस द आयनिक कैरेक्टर या लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और कोई भी जो भी तुम्हारा सोल्यूबिलिटी या कंडक्टिविटी सारा इफेक्टेड होते जाएगा। और उस तरह से क्या कर सकते हैं, दोनों को इन्वॉल्व करके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन होगा, इसको तुम आयनिक बॉन्ड का तुम्हारा जितना भी इसका जो है कोवेलेंट बॉन्ड में भी देखा होगा तुमको, इसके पहले का जो टॉपिक है उसमें बनाया होगा। राइस ऐप पर आकर के तुम किसी भी इसका जो नोट्स होगा उसको ले सकते हो। इंग्लिश में हिंदी में मतलब कि तुम्हारा जो है जेई मेंस जेई एडवांस इन सबों के या नीट इन सबों के क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे मिल जाएंगे इस ऐप पर। तुम हमसे संपर्क पर्सनल जिसको दिक्कत है पढ़ने में, जहाँ भी किसी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, किसी कंसेप्ट को समझने, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी में भी हो, वो हमसे राइस ऐप के माध्यम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकता है। और हम इसको संपर्क करो और जो भी दिक्कत है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड किस प्रकार बनते हैं, बॉन्ड एंगल, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं। उसके बाद बॉन्ड के बाद उसके बाद तुमको उससे जुड़े हुए और भी कंसेप्ट देखेंगे, जैसे कि तुमको किस प्रकार उसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है। जैसे अभी मैंने बनाया कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे हो जाता है, आयनिक बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर भी देखेंगे। तो दोनों बॉन्ड दोनों तक कोई भी ना प्योर कोवेलेंट होता ना प्योर आयनिक होता है। तो इस प्रकार से हम लोग उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक तुम राइस ऐप के माध्यम से तुमको जो है क्वेश्चंस वगैरह भी बना सकते हो और हमसे संपर्क भी कर सकते हो।